हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजमाम एंड वेलकम टू इंजमाम स्टडी हब। आज हम अफ़गानिस्तान के मौजूदा क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। इस क्राइसिस में यूएसए, अफ़गान गवर्नमेंट एंड तालिबान, इन तीनों के बीच में अफ़गानिस्तान में जो भी क्राइसिस चल रहा है, इसमें जाने से पहले थोड़ा बहुत अफ़गानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफ़गानिस्तान को ऑफिशियली कहा जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान इज ए माउंटेनियस लैंडलॉक कंट्री एट द क्रॉसरोड्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया। अफगानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया के बीच चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ एक पहाड़ी देश है, और अफगानिस्तान शेयर्स बॉर्डर विथ 6 कंट्रीज। अफगानिस्तान 6 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं: पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड चाइना। और इस अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी है काबुल, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। ये सबसे बड़ा सिटी है कंट्री का, और पॉपुलेशन इज़ अराउंड 32 मिलियन, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ 20 lakhs। और इसका करेंसी है अफ़गानी, इन शॉर्ट AFN, और प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। इस अफ़गानिस्तान के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो किताब में आते हैं 1709 में अफ़गानिस्तान में था हतक एम्पायर, और उसके बाद आया दुर्रानी एम्पायर 1747 में, फिर 1823 में आया एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद 1926 में किंगडम ऑफ अफ़गानिस्तान, फिर 1973 में डिक्लेरेशन ऑफ रिपब्लिक हुआ अफ़गानिस्तान का, और जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है अफ़गानिस्तान में वो आया है 2004 में। सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अफ़गानिस्तान। अब बात करते हैं कि यूएसए के बारे में, कि उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में यूएसए का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो 2001 से बिल्कुल अलग है। 20 साल पहले अफ़गानिस्तान में अमेरिका और उसके नेटो अलायंस के देशों का जो अफ़गानिस्तान में जोश, एक्साइटमेंट देखने को मिलता था, वो आज के तारीख में 20 साल बाद एंग्जाइटी और हताशा में बदल चुका है। और अफ़गानिस्तान में 2 दशक से फंसे, 20 साल से फंसे अमेरिका की स्थिति हर तरह से कमज़ोर हो गया है। इन 20 सालों में बड़ी संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं अफ़गानिस्तान के जंग में, और अब तक के मिलिट्री एक्सपेंसेस ने अमेरिकन इकोनॉमी को भी भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब जाकर अमेरिका को रियलाइज़ हुआ कि अफ़गानिस्तान के ज़मीन पर उसका वही हाल हो रहा है जो वियतनाम और इराक में हुआ था, और फाइनली इन देशों से अमेरिकन ऑक्यूपेशन विड्रॉ करना पड़ा, और इसीलिए रातों रात अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया। सेकेंडली बात करते हैं द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की सरकार का क्या हालत है आज अफ़गानिस्तान में। आज अफ़गानिस्तान सरकार हेल्पलेस, कमज़ोर नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान में, और उसके साथ ही अफ़गानिस्तान का जो सोल्जर है वो भी बहुत कमज़ोर पड़ चुका है। अब तक उसे अमेरिकन सोल्जर्स की तरफ से जो पावर्स, ताकत मिली हुई थी, मॉडर्न वेपन्स थे, और साथ ही जो अमेरिकन सोल्जर्स की प्रेजेंस से अफ़गानिस्तान के सोल्जर्स को एक कॉन्फिडेंस मिली हुई थी, वो भी अब काफ़ी गिर चुका है। वो भी कॉन्फिडेंस काफ़ी टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और अफ़गान सोल्जर्स तालिबान के खिलाफ लड़ने के बजाय वो आसपास के देशों में भाग रहा है, या तो तालिबान के साथ ही मिल जा रहे हैं, और इससे इस तरह से तालिबान की ताकत भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। और तालिबान का दावा है कि उसने अब तक अफ़गानिस्तान के 1/3 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स में, ज़िलों में पूरी तरह से अपना कंट्रोल में ले लिया है। इसीलिए अब आने वाले दिनों में तालिबान और अफ़गान सैनिकों के बीच
जंग और भी बढ़ जाएगा, जंग और तेज़ होगा और इस खतरे से कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस हिंसा में बड़ी संख्या में कौन मरेगा? अफ़गानिस्तान के निर्दोष नागरिक मारे जाएंगे और इन हालात में अफ़गानिस्तान में लंबा सिविल वॉर, गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। अब तालिबान की प्रेजेंट कंडीशन या उसकी मौजूदा हालात के बारे में बात करते हैं अफ़गानिस्तान में। अगर इस जंग में जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क है वो इंटरवीन किया तो तालिबान की भी मुश्किलें बढ़ सकता है। और कई जगह पर अफ़गानिस्तान का जो लोकल रेसिडेंट है, अफ़गानिस्तान के सैनिकों को मदद करने के लिए उसने हथियार उठा लिया है तालिबान के खिलाफ। हालांकि तालिबान अभी भी अपना पॉलिटिकल गेम को जारी रखा है और इस बीच तालिबान अफ़गान सरकार के साथ नेगोशिएशन करने के भी दावा कर रहा है और उसने चालाकी से कहा है कि वो जल्द ही लिखित शांति योजना अफ़गान सरकार को देंगे। बट रियलिटी ये नहीं है। बट रियलिटी ये है, ना ही तालिबान अफ़गानिस्तान के सरकार पे भरोसा रखते हैं, ना ही सरकार तालिबान पे भरोसा रखता है। इसीलिए दोनों ही अपना ऑपरेशन जारी रखा है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरा मानना ये है कि जो अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, वो अमेरिकन ऑर्डर को फॉलो करना छोड़ दे और अपने देश के लोगों के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे। जिस तरह से उसने अपने फैमिली के बारे में सोचा था, उसने अपने फैमिली को अफ़गानिस्तान के बाहर सेटल कर दिया, अपने बेटे को दुबई में शिफ्ट कर दिया और उसके पास हेलीकॉप्टर है, फोर्सेस है, कभी भी वो उसमें बैठ के दूसरे देशों में जा सकता है। तो मेरा अपेक्षा ये है कि अशरफ गनी देश के लोगों के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे और किस तरह से अफ़गानिस्तान में ये ब्लडशेड को रोका जाए जो सिविलियन का हो रहा है गवर्नमेंट और तालिबान के बीच झड़प में। और अशरफ गनी इमीडिएटली तालिबान को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर पावर शेयरिंग एक पॉलिटिकल सेटलमेंट कर देना चाहिए और जो तालिबान है, अफ़गानिस्तान का गवर्नमेंट है और देश का एलिट क्लासेस है, इन तीनों मिलकर अफ़गानिस्तान के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहिए जिसमें हर किसी की पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए, जिसमें हर किसी की राइट्स हो, लिबर्टी हो, कॉन्फिडेंस हो। एंड व्हाट डू यू थिंक, हाउ टू स्टॉप द bloodshed इन अफ़गानिस्तान? So write below in the comment section. So see you again with the next topic. Have a good day.